ये जनरल बाजवे की पुश्त पे बैठ कर आए। ये उस वक्त के चीफ जस्टिस जो डाकू था निसार, साकिब निसार, ये उसके इमाम पर आए। ये वो जस्टिस इजाजुल एहसन के ईमान पे आए। ये उस वक्त के जस्टिस खोसा की सवारी करके आए। ये तमाम उन मुनाफिक जजेस की जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी पुश्त पर बैठ कर आए। ये जनरल ज़हीर इस्लाम की पुश्त पर बैठ के आए, जिनको जो फर्स्ट जो पहले दिन से वो एम्पायर की उंगली की बात, ये बात ना करें आप अजहर साहब, बराए मेहरबानी आप ये बात ना करें। मैं जो कहता हूँ वो शैतान है जिसके आप कर रहे हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। आप कुतुब मीनार पे भी चढ़े, हमें उस पर भी कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन चोर का दफा करना आप जाके अदालतों में करीजिएगा। यहाँ पे आप बराए करम जो मुकदमा था उस पर आप बात नहीं करते जी, इमरान खान शरीफ है, फलान है। यार इमरान खान को शैतान कहना तो टू मच हो गया ना, ये उसको शैतान कहना। मैं और इसमें टू मच हो गया जी, शायद भाई क्यों टू मच हो गया? जवाब दे दूं आप ये टू मच हो गया। नहीं मैं जवाब दे दूं, अभी अभी मैंने खत्म नहीं किया। अजहर साहब आपकी बारी, आप अपनी बारी में अजहर साहब आपके पास जवाब ही कोई नहीं है। कुरान मजीद पढ़ के आइएगा साथ। आप नहीं आप भी पढ़ के आइएगा। मैं पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, तर्जमे के साथ डेली पढ़ता हूँ अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने मुझे बस कुरान मजीद में पढ़ के आइएगा कि शैतान किसको कहा जाता है, कभी इस्लाम ईमान के दरजे क्या हैं, वो समझ आ जाएगी कि शैतान का लफ्ज कितना किसके लिए इस्तेमाल करना है, वो समझ आ जाएगा आपने कुरान और हदीस में मुनाफिकत का बिल्कुल आपको मुनाफिक क्या देखिए। और मैं पता है, देखिए मैं इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ मुनाफिक आला है। नहीं आबिद शेर अली साहब, इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ मुनाफिक के आला है। नवाज शैतान से बड़ी चीज है नवाज शरीफ, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं तो इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता। आप तो जो कि हकायक आपके पास नहीं है, तो इसलिए रहने दे। शैतान को भी आप लोग करते हैं, हम नहीं शैतान की पूजा करते किसी की। मुनाफिक आला वे मुनाफिक जो है, मुनाफिक वाले को पता है कि नवाज शरीफ मुनाफिक आला के बहुत बड़े आला दर्जे के ऊपर है, और वो शैतान के किस दर्जे पर है ये सबको पता है। ये छोड़े इन बातों को यार, एक दूसरे को शैतान ना कहें भाई, खुदारा ना करे इन बातों को। वही वो हो, मेरी बात सुने। बड़ा वाला शैतान है। बोले मेरा मैं तो कंकरियां मारूं जाके उसको। मैं मेरे पास में हो तो मैं तो शैतान को कंकरियां मारूं जाके, जो वसवसे भी डालता है, मुनाफिकत भी करता है, सबको वर्गलाता भी है, झूठ भी बोलता है, और तस्वीर भी एडी लंबी आती जी पड़ी मुकर जाता गल करके। ये दिखावे का इस्लाम नहीं होता, दीन दिखावे का नाम नहीं है। अल्लाह का मामला आपके दिल में आ जाए ना। वो अपना जेल में बैठकर कुरान मजीद कितनी दफा पढ़ गया, जितनी समझ कुरान मजीद की उसको है, अपना खत्म नबूवत में जितनी बातें उसने की हैं, और इस्लाम के बारे में रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट जो इमरान खान ने दिया, यार ना करें यार खुदा इस तरह पैडल दे पैर रहता तुसी रेस हो जाते हो, और ना रेस होया करो, उम्र के मुताबिक चलिया करो। थोड़ी मेहरबानी है, मेरी गल सुन लो, की फर्क पैदा। तुसी अपनी गल जो मर्जी करना। मेरी अभी मैं जजेस की बात करने लगा हूँ। देखें, जजेस के मामले पे ये अमेरिका की बड़ी मिसालें देते हैं। अमेरिका में पैनल बनता है, उसके बाद वो जो हाउस कांग्रेस है वो फैसला करती है कि जिसने चीफ जस्टिस बनना है। तो हम कहते हैं कि जुडिशरी को क्विकली आबिद साहब, क्विकली पार्टी से मंसलिक नहीं होना चाहिए, इंसाफ से मत। तो ये पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, पार्लियामेंट का इख्तियार है। या तो पार्लियामेंट को बंद कर दें, जब पे पार्लियामेंट की राइट है, वो अपनी हर चीज को एक्सरसाइज करेगी, पावर को एक्सरसाइज करेगी। गलत है तो आप उसको पार्लियामेंट के अंदर लाएं। आपका पॉइंट आ गया आबिद भाई, आपका पॉइंट आ गया, कानून के मुताबिक चलेंगे। पॉइंट आ गया। अच्छा, मैं सिर्फ छोटा सा एक जवाब मेरे को ठीक है अजहर भाई। देखें, मैंने आपके साथ से भी कहा था शैतान ना कहें किसी को। आप भी नवाज शरीफ को शैतान ना कहें, आप भी नवाज शरीफ साहब को शैतान ना कहें। आप तो पार्लियामेंट पे आए आप भाई, मैंने तो पार्लियामेंट का ये काम है, आइन की तरह पार्लियामेंट कर सकती है ना। मैं जवाब दे दूं। देखिए ना, ये आप बरतानिया में नहीं बैठे आप ना सर, ये बरतानिया में नहीं बैठे आप। बरतानिया में दिन को रात, रात को दिन। अगर मिसाल के तौर पर किसी तीसरे आदमी को मैं नाम नहीं लूंगा, बुरा लग जाए कि मैं कहूँ कि इसको भाई मैं गे कहना शुरू कर दूं, नहीं मैं ट्रांसजेंडर कहना शुरू कर दूं हमारे किसी दूसरे भाई को, तो बुरा लगेगा ना। नहीं, आप कर नहीं सकती हैं। सांस बंद कर दें, नहीं कर सकती हैं। पार्लियामेंट का इख्तियार उतना का जितना का है। अदलिया की आज़ादी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये आज ही नहीं याद आया
यानी इतनी दफा हुकूमतें करते आए हैं, पिछले 85 से ये प्रोजेक्ट चले आए हैं, आज तक कभी ये ख्याल आया 18वीं तरमीम में जो कुछ करना था कर दिया, 18वीं तरमीम अब क्या है, ये आज इन्हें क्यों ख्याल आया? ये नजर आ रहा है कि आप बुरी तरह फंस चुके हैं, समझ कुछ नहीं आ रही क्या करने हैं। अब देखते फिर रहे हैं, अदालतों को इतना दबा दिया, अदालतों को प्रेशर इतना कर दिया, जितना एस्टैब्लिशमेंट को अजहर साहब एक बात बताएं, जितना एस्टैब्लिशमेंट अजहर को साहब एक बात बताएं, अजहर साहब एक बात बताएं, मेरी बात सुने। सवाल आपसे, सवाल यह कि आपको खतरा क्या है? अगर सारे जजेस जो है लाइक है, अगर किसी जज की उम्र बढ़ रही है तो मंसूर अली शाह साहब नेक्स्ट ऑन लाइन है, उनकी बारी भी आ रही है, बल्कि उनको तो शायद 6 माह बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? आप क्या चाह रहे हैं ऐसा जो आपको लगता है कि अगर उम्र ऊपर नीचे हो जाएगी तो वो आपको नहीं मिलेगा? जज तो इम्पार्शियल है सारे, अलादिलिया के। ये सवाल नहीं है सर, ये तरामीम करना चाहते हैं ना, इनकी गुड इंटेंशन है ना, ये तरामीम करें और कहें आने वाले दौर में होंगी, हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन ये बैठकर आज रिटायरमेंट के स्टेज के ऊपर जब एक चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, जिसपे हमें सख्त एतराजात हैं, उनको बचाने के लिए ये करेंगे। और दूसरा, ये अदलिया की आजादी, हम इस तरह की तरामीम वैसे भी कोई नहीं चाहेंगे जो अदलिया की आजादी को, हम क्यों कहेंगे जजेस के अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट करे, हम सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आबिद शेर अली साहब जानने की कोशिश करेंगे कि भाई मसला क्या है, और साकिब निसार साहब को जो भी कहा गया यहाँ पे वो चाहे तो अपने इस प्रोग्राम में आके अपना वर्जन दे सकते हैं।